तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश में किसी भी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए सिर्फ फटाफट खबर शुरू करते हैं। उनसे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया और फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पैसे के बदले सवाल कांड में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ सकती है। व्यापारी दर्शन ने एक कबूलनामे में स्वीकार किया है कि उन्होंने अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए टीएमसी सांसद का इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि दर्शन ने कहा है कि महुआ मोइत्रा राजनीति में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए टीएमसी नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए गौतम अडानी पर निशाना साधा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बृहस्पतिवार को कहा है कि जम्मू श्रीनगर लाइन शुरू होने के बाद इस वित्तीय वर्ष के भीतर कश्मीर में वंदे भारत सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्य की रेलवे लाइन का विद्युतीकरण कार्य हो जाने के बाद यह सेमी हाई स्पीड ट्रेन त्रिपुरा के लोगों को भी सेवा प्रदान करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को पहली बार इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष पर आधिकारिक बयान जारी किया है। हिंसा की निंदा करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि गाजा में निर्दोष नागरिकों की हत्या और उनके भोजन, पानी, बिजली में कटौती मानवता के खिलाफ अपराध है। राहुल गांधी ने कहा है कि हमास द्वारा निर्दोष इजरायलियों की हत्या करना और बंधक बनाना एक अपराध है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इजरायल दौरे के एक दिन बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गुरुवार को यहूदी देश का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूनाइटेड किंगडम पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप खुद की रक्षा करने और बंधकों को वापस लेने, आगे की घुसपैठ को रोकने और हमास के पीछे जाने के इजरायल के अधिकार का समर्थन करता है। आपको बता दें कि इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में सुनक ने कहा है कि उनका देश चाहता है कि इस युद्ध में इजरायल की जीत हो। कांग्रेस के अब तक के रुख से साफ हो गया है कि वो मध्य प्रदेश में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। ये भी स्पष्ट हो गया है कि मध्य प्रदेश में वो इंडिया गठबंधन के तहत सीटें साझा नहीं करेगी। हालांकि कई रिपोर्टों में सपा एवं अन्य दलों से गठबंधन को लेकर अंदर खाने चल रही बातचीत का जिक्र सामने आया था। अब आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इन रिपोर्टों की पुष्टि कर दी है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर उनके पार्टी के नेताओं की बातचीत हुई थी, लेकिन कांग्रेस वादे से पीछे हट गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को शराब घोटाले केस में संजय सिंह के रिमांड और अरेस्ट पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि अदालत में ईडी की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानून के मुताबिक जांच पड़ताल के बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गुरुवार को केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी पर एक बार फिर से जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि हम लोग मिलकर बिहार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहीं दंगाई पार्टी झंझट कराते रहता है। गोपालगंज जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने ये बातें कहीं। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन सरकार युवाओं के हाथों में कलम देना चाहती है, लेकिन कुछ लोग तलवार देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में पानी की हो सकती है भारी किल्लत, घटते जल स्तर से बड़ी है चिंता। जी आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में घटता ज़मीन के नीचे का जल स्तर आने वाले दिनों में मुश्किल पैदा कर सकता है। उत्तर प्रदेश और बिहार में स्तर 10 साल के औसत से 35 और 25% से ज़्यादा नीचे आ गया है। दक्षिण भारत में हालत सबसे ज़्यादा खराब है। धार्मिक स्थलों के प्रबंधन के मामले में सुप्रीम कोर्ट सरकार के काम में दखल देने के मूड में नहीं है। हाल ही में दायर हुई एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो धार्मिक स्थलों के प्रबंधन में खास नीति बनाने के निर्देश सरकार को नहीं देंगे। आपको बता दें कि याचिका में मांग की गई थी कि हिंदुओं, बौद्ध, सिख और जैन समुदाय को भी मुसलमानों की तरह पूजा स्थल के प्रबंधन के अधिकार मिलने चाहिए। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने बुधवार को कहा कि उन्हें पता है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक टीम सक्रिय है। शिव कुमार ने यह भी कहा कि कांग्रेस विधायक उन्हें और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सूचित कर रहे हैं कि कौन उनके संपर्क कर रहा है एवं उन्हें क्या पेशकश की जा रही है। बिहार के चौथे कृषि रोड मैप पर राजनीति तेज हो गई है। इसकी सफलता पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान की याद दिलाई है। सुधाकर सिंह ने विभागीय मंत्री रहते हुए नीतीश कुमार के पिछले 3 कृषि रोड मैप पर सवाल उठाया था।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के पूरे परिवार को बुधवार को बड़ा झटका लगा है। 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला तीनों को अदालत ने 7 साल की सज़ा सुनाई है। आपको बता दें कि रामपुर के MP MLA कोर्ट ने इससे पहले तीनों को दोषी करार दिया था। तीनों को कोर्ट से सीधे जेल भेजने की तैयारी हो रही है। नवरात्रि में मोदी सरकार ने करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार के केंद्र कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्र कर्मचारी की DA की नई दर 46% हो गई है। ये बीते 1 जुलाई से प्रभावित होगा। इजराइल और हमास के युद्ध में अमेरिका की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। हमास के खूंखार हमले के बाद अमेरिका ने इजराइल का समर्थन करते हुए उसके एक्शन को जायज़ करार दिया था। तब कई अरब देश भी उस हमले को गलत बता रहे थे, लेकिन अब गाज़ा पट्टी पर इजराइल की भीषण हमलों ने हालत बदल दिए हैं। कई अरब देश अब इजराइल के खिलाफ है और उसका समर्थन करने वाले अमेरिका से भी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध के दौरान गाज़ा के एक अस्पताल पर हुए हमले में 500 लोगों की जान चली गई है। पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जो भी इसमें शामिल है उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बुधवार को कारोबारी गौतम अडानी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले पर सफाई पेश करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने एक विदेशी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देकर कारोबारी समूह के मुखिया पर 32,000 करोड़ रुपए की चोरी के आरोप लगाए हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने TMC सांसद महुआ मोइत्रा पर कारोबारी से पैसा लेकर संसद में सवाल पूछने का आरोप लगाया है। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ने इस मामले को आचार समिति के पास भेज दिया है। आपको बता दें कि आचार समिति ने 26 अक्टूबर को सुनवाई की तारीख निश्चित कर दी है। निशिकांत दुबे और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय आनंद को समिति ने तलब किया है। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले हेमंत बिस्वा शर्मा ने दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। उन्होंने दुर्गा पूजा पंडालों के लिए सरकार का खजाना खोल दिया है। सरकार ने फैसला किया है कि पूरे राज्य में बने 6,953 पूजा पंडालों को पैसे दिए जाएंगे। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आम आदमी पार्टी के दूसरे सबसे बड़े नेता को लेकर सर्वोच्च अदालत में कई सवाल जवाब हुए और दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें रखी। इस बीच मंगलवार को CBI और ED ने कोर्ट को बताया कि शराब घोटाले में ट्रायल 9 से 12 महीने में पूरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद मंगलवार को फैसला का दिन था। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच में सुनवाई के दौरान समलैंगिक संबंधों की मान्यता को लेकर कई पॉजिटिव टिप्पणियां की थी। इसे लेकर माना जा रहा था कि अदालत से कोई बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कोई निर्णय नहीं दिया और गेंद सरकार के पाले में डाल दिया है।